15 अगस्त 1947 को जिस धर्म का पूजा स्थल जहां भी जिस रूप में रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के लब्बो-लुआब को एक वाक्य में समझने की कोशिश करें तो यही समझ में आता है। लेकिन इस एक्ट के और क्या-क्या प्रावधान हैं, आपको हम विस्तार से उपासना स्थल कानून समझाते हैं। हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या, इनकी किन धाराओं पर याचिका दायर की गई, उनमें क्या सवाल उठाए गए हैं और इस कानून की अलग अलग धाराएं कहती क्या हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। आसान भाषा में समझा जाए तो इस एक्ट के अनुसार अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा और कहीं मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष इसी कानून की दलील दे रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट में रिफ्लेक्ट किया ऑर्डर में अपने? बताइए आप। नहीं, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा वो बात, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर किसी ज़ोरास्ट्रियन या किसी जगह पर किसी और मजहब का निशान मिलेगा तो क्या चेंज हो जाएगा? क्या वो चेंज नहीं कर सकते? हाँ, ठीक है, वही से तो नहीं, आप नहीं कर सकते कि 91 एक्ट ये कहता है कि नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता। और आप बार बार जो सर्टन की बात कर रहे हैं वो एक मिसाल के तौर पर कहा गया। अगर इस लॉ को अमेंड किया जाएगा उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ये लॉ को हटाया जाएगा उसके बाद ही कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग कानून है तो उसके विरोध में कोई नहीं जा सकता। और ये कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही चेंज कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया लॉ है। उसमें या तो तरमीम कीजिए, उसमें एक्सेप्शन और क्रिएट करिए अगर आप चाहते हैं, और जिस तरीके से भी आप चाहें उसको चेंज करें, अमेंड करें, तभी आगे हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 2 के अनुसार 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में अगर कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। यही वो धारा है जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने शिकायत की है कि ये इंसाफ पाने के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की ये धारा कहती है कि किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धार्मिक स्थल में बदलने की अनुमति नहीं है। 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही बना रहेगा। धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को किसी पूजा स्थल का जो चरित्र था उसे वैसा ही बनाए रखना होगा। धारा 4(2) इसके प्रावधान उन मुकदमों, अपीलों और कानूनी कार्रवाई को रोकने की बात करते हैं जो पूजा स्थल कानून लागू होने की तिथि पर लंबित थे। एंशिएंट कोई बिल्डिंग है, कोई मॉन्यूमेंट है जो पुराना है बहुत, और या कोई आर्कोलॉजिकल सर्वे में आ जाता है तो ये तीनों, यानी कि एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि 100 साल पुरानी जो हैं वो इसमें आ जाती हैं कानून के तौर पे, आर्कोलॉजिकल सर्वे एक्ट के तहत। उसमें अगर ये कहते हैं कि उस एग्जेम्पशन में आ जाता है, लेकिन उसको अगर आप थोड़ा सा और जैसे कहते हैं ना कि उठा के देखें, पर्दे को उठा के देखें अगर, तो उसमें आप ये देखिए, अगर ये पुरानी और आर्कोलॉजिकल साइट हो जाएगी तो आप वैसे भी इस क्षेत्र में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। धारा 5 में प्रावधान है कि ये एक्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद और उससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। कानून निष्पक्ष होता है, कानून धर्मनिरपेक्ष होता है, लेकिन जो उपासना स्थल कानून है उसे लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं
उसमें उसकी धर्मनिरपेक्षता को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों को चोट पहुंचाता है? इस सवाल को आधार बनाते हुए बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अदालत में चुनौती दी। 1991 में बनाए गए कानून पर उन्होंने कई सवाल उठाए हैं और इन सवालों को याचिका में जगह दी। याचिका में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से पूछा है कि क्या सरकार न्याय के रास्ते बंद कर सकती है? क्या सरकार गैर कानूनी अतिक्रमण के खिलाफ न्याय के रास्ते बंद कर सकती है? क्या आक्रांताओं के खिलाफ हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों को न्याय हासिल करने से सरकार रोक सकती है? क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 2, 3 और 4 संविधान के आर्टिकल 14, 15, 21, 26 और 29 के खिलाफ हैं? आर्टिकल 13(1) के अनुसार क्या 15 अगस्त 1947 से पहले धार्मिक स्थानों पर अतिक्रमण गैर कानूनी है? इस कानून से भगवान राम को बाहर रखा गया, जबकि भगवान कृष्ण को जगह दी गई, जबकि दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। क्या ये कानून धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, क्योंकि ये हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के धार्मिक स्थानों की बहाली के लिए उनको अदालत जाने से रोकता है? हमारा फंडामेंटल राइट है अपने आदि देव की पूजा पाठ करना, विधि विधान के अनुसार शंकर जी को जलाभिषेक करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये कानून एक तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट छीनने के लिए बनाया गया। आर्टिकल 26 में हमें अधिकार है कि जो हमारे धार्मिक स्थान है हम उनकी रखरखाव करें, उनको मैनेज करें, उनको मेंटेन करें। ये कानून हमें रखरखाव नहीं करने दे रहा है, आर्टिकल 26 का वायलेशन कर रहा है। आर्टिकल 29 में कहा है कि हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। काशी मथुरा हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं। काशी का जो शिव मंदिर है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण का जो जन्म स्थान है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो जन्म स्थान दुनिया में और कहीं नहीं है, मथुरा में ही है। काशी का ज्योतिर्लिंग काशी में ही है, वो कहीं और दुनिया में नहीं है। तो एक तरीके से जो हमारा कल्चर है, राइट टू कल्चर, ये कानून उसको हमारा खत्म कर रहा है। हमारे राइट टू कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं करने दे रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा। हिंदू पक्ष को 15 अगस्त 1947 की इस तारीख पर आपत्ति है। उनका कहना है कि ये कानून एक तर्कहीन कट ऑफ तिथि लागू करता है जो हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों के अधिकार को कम करता है। होना चाहिए तो 1192 होना चाहिए, जब पहली बार मंदिर तोड़ा गया। 1192 से लेके 1947 तक हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई, चर्च भी नहीं तोड़ा गया। तोड़ा गया जैन मंदिर, हिंदू मंदिर, बौद्ध के स्तूप, वही तोड़े गए। आक्रांताओं ने वही तोड़े और अनगिनत तोड़े हैं। याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2, 3 और 4 को रद्द करने की मांग है। उसके अनुसार ये धाराएं 1192 से लेकर 1947 के दौरान आक्रांताओं द्वारा गैर कानूनी रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता देती है।